प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSS होडल पलवल से। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको करा दिए हैं और आज हम इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं ये, so that y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x where x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। तो फंक्शन दिया हुआ है y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। कंडीशन दी हुई है इसके साथ x is greater than minus 1। तो जैसा हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के एल्गोरिथम में दिखाया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we have dy upon dx इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, लॉग x का 1 अपॉन x होता है, लॉग 1 प्लस x का लॉग 1 अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा और 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, जिसे हम लिखते नहीं, माइनस ये जो है क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएशन होगा तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 प्लस एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 2 x का 1 माइनस अब न्यूमरेटर 2x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसे खोलेंगे तो 4 प्लस 2x माइनस 2x होल अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसे खोल देते हैं तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x होल अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 4x से 4x कट गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। dy अपॉन dx कैलकुलेट करने के बाद हमने बताया था फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन put dy upon dx equal to 0, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये तभी संभव है जब ऊपर जो टर्म है वो 0 हो, नीचे वाली टर्म नॉन 0 हो, इम्प्लाइज x is equal to 0, x plus 1 is not equal to 0 and x plus 2 is not equal to 0, implies x equal to 0, x is not equal to minus 1 and x is not equal to minus 2। यहाँ पर इसने इन दोनों की तो पहले ही कंडीशन में दिया हुआ है, ये इसमें शामिल ही नहीं है बिकॉज उसने दिया x is greater than minus 1। तो हमारे पास एक ही पॉइंट रहा x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या बताया था, ये निकालने के बाद x की वैल्यू निकालने के बाद जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, तो ये इंटरवल हमें दिया हुआ है -1 टू इन्फिनिटी, इसको हम 0 पर ब्रेक कर देंगे तो देयर आर 2 सब इंटरवल्स -1 टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी इन इंटरवल -1, 0। एफ डैश एक्स देखिए कैसा आएगा, एफ डैश एक्स हमारे यहाँ पर है
-1 और 0 के बीच में नेगेटिव नंबर होंगे, -1 से बड़ी और 0 से छोटी, तो -1/2 रख के देख सकते हैं। यहाँ पर -1/2 रख के देखेंगे तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये टर्म पॉजिटिव है ही, स्क्वायर है इसलिए, तो पूरा जो dy/dx है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। Therefore f(x) is increasing in -1 to 0. Now in interval 0 to infinity, f(x), देखिए पॉजिटिव संख्या लेंगे तो ऊपर स्क्वायर है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये स्क्वायर है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। Therefore f(x) is increasing in 0 to infinity। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, -1 to 0 भी इंक्रीजिंग है, 0 to infinity भी इंक्रीजिंग है, hence f(x) is an increasing function throughout its domain। थ्रूआउट इस डोमेन क्यों? क्योंकि उसने कहा है -1 से बड़ी संख्या लेंगे, -1 से आगे की जो संख्या है तो उनमें समय इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इज इक्वल टू x इनटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये y आपको दिया हुआ है, पूरा प्रोसीजर लाएंगे, dy/dx निकालेंगे, 0 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसको जो आपका रियल नंबर का लाइन है -∞ टू इन्फिनिटी, उसको इन पॉइंट्स पर हम ब्रेक कर देंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है सवाल, तो फॉर योर प्रैक्टिस ये आप खुद करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। y इज इक्वल टू 4 sin थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कराना चाहता है वो 0 to π/2 में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यह आ जाएगा dy/dθ इज इक्वल टू, देखिए इसको कोसेंट रूल से करेंगे तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 प्लस cos थीटा एज इट इज, और 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 cos थीटा आ जाएगा, माइनस अब यह 4 sin थीटा एज इट इज, और 2 प्लस cos थीटा का करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा। ये तो हमने इसका किया क्वेश्चन रूल से। अब थीटा का करेंगे अलग से, तो -1 अलग से डिफरेंशिएशन थीटा का हो जाएगा। अब इसको करने के लिए इसमें इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा dy/dθ इज इक्वल टू 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है तो स्क्वायर लिख देंगे, ऊपर ये आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा -1। यह आ गया आपका 8 cos थीटा प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर से एलसीएम लिया इसमें, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ये यहाँ पहुँच जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। कॉस थीटा ऊपर कॉमन ले लिया जाएगा, तो 4 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब वैसे तो इसमें क्या है कि हम इसको जीरो रखें, थीटा की वैल्यू निकालें, तब हम अलग अलग करें उसको कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। लेकिन इसलिए सीधा सीधा ही प्रूव करवाया गया है कि 0 से π/2 के बीच में फाइंड करना है हमें। तो 0 से π/2 के बीच में इसको देख लीजिए dy/d थीटा को। 0 से π/2 कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। ये 4 माइनस कॉस थीटा है और 0 से π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो 4 में से अगर ऐसी संख्या को हटाएंगे जो 0 और 1 के बीच में है तो पॉजिटिव आएगी, और नीचे जो संख्या वो भी पॉजिटिव आएगी। तो dy/d थीटा इज ग्रेटर देन 0 and theta belongs to 0 π/2. Therefore, y कहा है उसने, फंक्शन कहा है, तो f(x) is increasing function in 0 π/2। ये उसने प्रूव करवाया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to infinity। लॉगरिथम फंक्शन आप जानते हैं log x होता है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, द गिवन फंक्शन इज y is equal to log x where x belongs to 0 infinity। Now differentiating both sides with respect to x, it will be dy/dx is equal to 1/x। अब आप देखिए 1/x, x के पे कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इम्प्लाइज dy/dx is greater than 0 for all x belongs to 0 infinity। Therefore f(x) is increasing function in 0 infinity। Question number 11, prove that the function f given by f(x) equal to x³ minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing -1 to 1। f(x) is equal to x² minus x plus 1 and x belongs to -1, अब आप देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो वही जो हमारा एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे, x वैल्यू निकालेंगे वहाँ से, और जो भी x की वैल्यू आएगी -1 to 1 इंटरवल को उस वैल्यू पर ब्रेक करके हम देख लेंगे किस में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है, और फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि पूरे इंटरवल में -1 से 1 में वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरीके का है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हूँ इस सवाल को भी, और प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 π/2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और 0 से π/2 के बीच में कौन सा डिक्रीजिंग है ये देखना है। तो सबसे पहला है ए में y इज इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं -sin x होता है, dy/dx इज इक्वल टू
माइनस साइन एक्स। अब 0 से पाई बाय 2 के बीच में जब 0 रखेंगे तो साइन 0 आएगा, और जब पाई बाय 2 रखेंगे तो -1 आएगा। 0 से -1 तक वैल्यू जाएंगी। इसका मतलब क्या है, सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, और जब नेगेटिव आएंगी तो डिक्रीजिंग हो गया। तो लेस देन 0 एंड x बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 2। एक तो y इज इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 पाई बाय 2। दूसरा कहता है cos 2x, तो cos 2x को आप देख सकते हैं, cos 2x इसी तरह से होगा तो अगेन डिक्रीजिंग आ जाएगा। cy इज इक्वल टू cos 3x, ये भी इसी तरह से देख सकते हैं आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी आएगा। और d है y इज इक्वल टू 10x। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ये भी आपका आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जाएंगे तो 1 टू इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो ये इंक्रीजिंग है। ये आपका cos 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -2 sin 2x, और जैसे हम 0 टू पाई बाय 2 करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। उसमें इसको देख सकते हैं जो भी बने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें देखना है केवल कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। वैसे इसमें मोर देन 1 फंक्शंस भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकते हैं। जैसे ये पहला तो डिक्रीजिंग आ गया था, दूसरा भी डिक्रीजिंग आ सकता है, तीसरा भी डिक्रीजिंग आ सकता है, और चौथा आपका इंक्रीजिंग है ही मैंने बता दिया है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 13, on which of the following intervals is the function given by fx is equal to x is for 100 plus sin x minus 1? fx is equal to x is for 100 plus sin x minus 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं वो। तो एफ डेस एक्स निकाल लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 100 x रेज़ पावर 99 प्लस का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और -1 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो पहला इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1। 0 to 1 में ये देखिए पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। बी वाला पार्ट है पाई बाय 2 to पाई। पाई बाय 2 आप जानते हैं पाई जो 22/7 होता है, तो 11/7 हो गया, पाई 22/7, तो 11/7 से 22/7 तक के बीच में देखना चाहते हैं ये। और पाई बाय 2 to पाई ये जो वैल्यू है ये आपकी नेगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब ये नेगेटिव है और ये भी 0 और 1 के बीच में नेगेटिव है, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर 99 का, तो जब 1 से बड़ी 1 से छोटी है ये जो संख्या है, पाई बाय 2 1 से बड़ी है, पाई भी 1 से बड़ी है, दोनों संख्याएं 1 से बड़ी हैं, तो इस बीच में यहाँ पर रखेंगे 99 पावर जाएगी 1 से बड़ी आएगी, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। सी हम देखते हैं क्या कहता है, 0 to पाई बाय 2। 0 to पाई बाय 2 के बीच में अगर लेंगे आप तो देखिए क्या होगा, 0 रखेंगे और पाई बाय 2 रखेंगे, इस बीच में ये अगर x हम देखें तो 1 से छोटा और ये पॉजिटिव होता है, इस बीच में भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है। और डी कहता है नन ऑफ दिस, तो यही हो जाएगा क्योंकि किसी भी इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी इज योर आंसर। सो नाउ come to question number 14. Find the least value of a such that the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1. fx is equal to x square plus ax plus 1.
कहते हैं इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। तो एफ डैश एक्स निकालें, 2x प्लस ए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 implies 2x plus a greater than 0. It will give you a is greater than minus 2x. 2x में बदल ले जाएंगे तो अब ये दो जो है पार्ट्स में बदल जाएगा, तो उसने इंटरवल दिया हुआ है 1 to 2। तो जैसे ही 1 हम लेंगे a is greater than minus 2 और a is greater than minus 4, जब 2 लेंगे तो minus 4 आ जाएगा। अब ये कहते हैं a is greater than minus 2 और इधर कहते हैं a is greater than minus 4। इन दोनों में से सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है? कोई संख्या -2 से बड़ी है तो आप देख सकते हैं -2, -1, 0 एंड सो ऑन, ये इनफिनिटी तक चली जाएगी। और ये आपका -3 एंड -4। तो जो -4 से बड़ी है उसे हम -2 से बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन -2 से जो बड़ी है उसको हम जरूर ये कह सकते हैं -4 से भी बड़ी है। तो जो इसका आंसर है a इज ग्रेटर देन -2। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -2 हो सकती है, उसने पूछा था इसमें लीस्ट वैल्यू। तो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 15, लेट I with the interval disjoint from -1 to 1 prove that the function I have given y fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I। तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। तो जो हमारी एल्गोरिथम है अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको सॉल्व करेंगे। और जो इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग्स टू, ये कहता है डिसजॉइंट फ्रॉम I। तो I दिया हुआ है -1 और 1 के बीच में, इसको छोड़ के तो हम ये कह सकते हैं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इस बीच में वो दिखाना चाहता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सेम क्वेश्चन है ये, इसको fx को डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x आएगा, 0 रखेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे और x की वैल्यूज निकाल के -∞ टू इन्फिनिटी उसको हम ब्रेक कर देंगे सब इंटरवल्स में, जहाँ जहाँ x की वैल्यू आएंगे उस पॉइंट पर, और हर सब इंटरवल हम देखेंगे कि इसमें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। फाइनल कंक्लूजन ये आएगा इस बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग निकल के आएगा। तो आप इसको -∞ टू -1 तो इसने प्रूव कराया है, बल्कि इसको ना आप लीजिए -∞ टू इन्फिनिटी लेके चलिए, तो इस बीच में आपको वो अपने आप मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, it is your for practice question number 15, so do it at your own। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं प्रूव दैट द फंक्शन आई हैव गिवन बाय fx इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2, π। fx is equal to log sin x, differentiating both sides, with respect to x। क्या मिलेगा आपको? f डैश x इज इक्वल टू लॉग का हो गया 1 अपॉन साइन x, और इंटू साइन x से करेंगे तो cos x आ जाएगा, इज इक्वल टू cot x। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0 या f डैश x इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं इसको हम, इम्प्लाइज cot x इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं cot x कब 0 होता है? π/2 पर, तो ये हो जाएगा आपका cot x इक्वल टू cot π/2 एंड x इज इक्वल टू π/2। अब 0 टू π को हम ब्रेक करेंगे π/2 का,
इसके बाद ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप इसको सेल्फ करिएगा फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log cos x। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें log sin x था 16 में और इसमें log cos x है। इट इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, सेल्फ करने से। क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r। पूरे रियल नंबर में पूछा है कि इंक्रीजिंग है, ये शो करना है। तो इसमें क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 हो जाएगा, 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, रियल नंबर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग in R। Next, last question of the exercise, question number 19. the interval in which y is equal to x square e raised power minus x Y is equal to x square e raised power minus x is increasing पूछा इसने। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको। अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस e की पावर माइनस एक्स हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x इंटू ई रेज़ पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ई रेज़ पावर माइनस एक्स इसमें कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x आ जाएगा। और उसने कहा है किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो अब आप देखिए, जैसे ही हम x की वैल्यू 3 लें तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी 3 पर तो ये नेगेटिव आ रहा है, 2 पर देखें 2 पर ये 0 हो जाता है। तो इसके आगे हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, इसको पुट dy अपॉन dx इक्वल 0 फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। x की वैल्यू यहाँ से एक तो 0 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन dy upon dx is equal to 0. It means e raised power minus x into minus x square plus 2x is equal to 0. ये 0 केवल जब होता है जब x इनफाइनाइट हो, e की पावर माइनस एक्स, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए उसको वहाँ ले जाएंगे। माइनस एक्स कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच विल गिव यू टू वैल्यूज, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। अब आपका जो इंटरवल है रियल नंबर का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, उसको हम दो जगह पर ब्रेक करेंगे, एक तो 0 पर एक 2 पर। तो 3 सब इंटरवल हमारे पास बन गए इन माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ डैश एक्स। यानी जब हम इसमें एक्स का नेगेटिव नंबर लेंगे तो देखिए क्या पोजीशन होगी। जैसे हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर ली 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर ये -1 आ जाएगा, माइनस में लगा हुआ तो -1 और ये +2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और माइनस इंफिनिटी के बीच में हम देख सकते हैं ये कैसी संख्या रहेगी, एक्स स्क्वायर -2 ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 -4 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इस बीच में ये संख्या आपकी पॉजिटिव आएगी। Therefore, f(x) is increasing in माइनस इंफिनिटी टू 0। अब दूसरा इंटरवल है इन 0 to 2।
जैसे 0 to 2 लेंगे इसमें तो क्या होगा, ये संख्या नेगेटिव आएगी, 2 से छोटी आएगी, और ये संख्या आपकी पॉजिटिव आएगी। तो ये आपका फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, f dash x is greater than 0, therefore fx is increasing in 0 to 2, in 2 to infinity f dash x, जैसे ही 2 से बड़ी संख्या लेंगे, मैंने 3 लेके बताया था यहाँ पे, तो नेगेटिव आता है, f dash x is less than 0, therefore fx is decreasing function in 2 to infinity। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, हेंस हम देखते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0 में इंक्रीजिंग है, 0 टू में इंक्रीजिंग है, तो द फंक्शन x, फंक्शन fx is strictly increasing in minus infinity to 2 in interval minus infinity to 0 f dash x। जब इसके बीच की कोई नंबर यहाँ पर रखेंगे, -1 रख के देखते हैं, तो -1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। f dash x is less than 0, therefore fx is decreasing in minus infinity to 0। Now second sub interval 0 to f dash x, 0 से 2 के बीच में जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आपकी नेगेटिव आएगी, 2 से छोटी, और ये पॉजिटिव आएगी 2, इसलिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। Therefore fx is increasing in 0 to। Now third sub interval is 2 to infinity। 2 to infinity में कोई नंबर यहाँ पर रखेंगे तो ये स्क्वायर है, इसलिए बड़ी संख्या बन जाएगी नेगेटिव की, ये पॉजिटिव की छोटी संख्या रहेगी। f dash x is less than 0, 3 रख के देख सकते हैं आप। Therefore fx is decreasing in 2 to infinity। तो यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, hence fx is strictly increasing, उसने इंक्रीजिंग का ही पूछा है, नहीं तो पूरा कंक्लूजन अलग निकलता, in 0 to। तो योर आंसर इज D। तो it is all your exercise 6.2 on increasing decreasing functions। So thank you very much to all of you।